मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं तुम लोगों को कुछ टॉपिक्स जो कि मैं हमेशा हर बच्चों को दिखाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, वो भी करना चाह रहा हूँ। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं तुम लोगों को अवसर दूं कि तुम लोग कुछ सवाल पूछो। एक ओपन सेशन हम लोग रखें कुछ देर का, जिसमें तुम सभी अपने जो जो सवाल तुम्हारे मन में आते हो, अलग अलग इश्यूज को लेकर के, मे भी अपने करियर को लेकर के, मे भी अपनी तैयारी को लेकर के, मे भी अपनी किसी परेशानी को लेकर के, तो तुम लोग वो सवाल करो और मैं एक ओपन सेशन हम लोग कुछ देर का रखें और उसमें हम लोग बातचीत करें। ठीक है, पहले वो करना चाहोगे कि पहले टॉपिक को शुरू करें? पहले टॉपिक सर पूछना चाहते हैं। सर पूछना चाहते हैं सर। ओपन सेशन। अच्छा, कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो जब कोई पूछना चाह रहा है तो सबसे पहले वही बात होगी, है ना? तो जो पूछना चाह रहा है सवाल अपना पूछो। यस सर, किसी भी लत को कैसे छुड़ा सकते हैं, एडिक्शन को सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। किसी एडिक्शन को कैसे छुड़ा सकते हैं, किसी लत को कैसे छुड़ा सकते हैं? पहला चीज तो ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि मुझे एडिक्शन है। अक्सर आप लोगों को जो एडिक्शन होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे एडिक्शन है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस तो कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जो मैं ये कर रहा हूं, ये मैं अपनी इच्छा से, अपनी डिसीजन से, अपने डिजायर से, अपने मन, कर्म, वचन, विवेक, अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से ऐसा सोच करके इसको सही मान के नहीं कर रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये करने को मजबूर हो गया हूं। अब मैं इसमें, यहाँ मेरा मन नहीं चल रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा है, मेरा जोर नहीं चल रहा है, ये उस आदत का जोर चल रहा है जिस आदत का मैं गुलाम हो गया हूं, है ना? ये पहला एहसास, ठीक है? क्योंकि जब कोई स्मोक कर रहा होता है तो उसको ये नहीं होता है कि मेरे को इसका एडिक्शन है, उसको होता है कि मैं इसलिए पीता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पीता हूं कि मुझे ये पसंद है, और जब मैं चाहूंगा छोड़ दूंगा। ये मेरी मर्जी की चीज है। उसको पता ही नहीं है कि ये उसकी मर्जी की चीज नहीं है, ये उसका एडिक्शन हो चुका है, वो गुलाम हो चुका है ना? और ये जो एडिक्शन है, ये कई चीजों को लेकर के शुरू हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन की लेकर के काफी बातें हो रही हैं। उस पर बड़े बड़े वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं वो बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक जो है उस पर बात कर रहे हैं, और ये एक बड़ी बीमारी है। क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई लड़की जो है कोई फोटो डालती है, उसके बाद वो हर थोड़ी देर पर देखती है कितना लाइक पड़ा, कितने लोगों ने लिखा वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसी ने अगर हल्का सा बुरा लिख दिया, तब उसका मूड ऐसा अपसेट हो जाएगा कि खाने का स्वाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मनोविज्ञान और मनोविकार है, और इस मनोविकार के कारण जो है इसकी क्या परिणति हो सकती है, ये देखने को मिल रही है कि कई सारे केसेस में लोग अवसाद में चले जा रहे हैं, कई सारे केसेस में लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं इसके कारण। और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं दूर रहना चाहिए। और तुम लोगों को मैंने कभी कहा था कि अर्जुन अगर निशाना साध रहा था, तो अगर उसको उसी वक्त व्हाट्सएप आ जाता तो वो निशाना कैसे साधता, है ना? तो अगर अर्जुन को भी एडिक्शन सोशल मीडिया का हो जाता, तो वो अपने अभ्यास पर, अपने मिशन पर कभी कामयाब नहीं हो पाता, है ना? तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्या अर्जुन को निशाना लगाने का, युद्धाभ्यास करने का, उसको एडिक्शन था कि नहीं था? क्या उसको उसमें आनंद मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो एडिक्शन जो है, क्या वो सिर्फ बुरी चीजों की हो सकती है कि अच्छी चीजों की भी हो सकती है? पॉजिटिव एडिक्शन, अच्छी चीजों की भी हो सकती है। अगर तुमको ऐसा एहसास हो जाए कि तुम्हारे को कोई काम करने में बहुत मजा आ रहा है और वो एक अच्छा काम है, सपोजिटली किसी को मैथ से एडिक्टेड हो जाता है, आई एम एडिक्टेड टू मैथमेटिक्स। There are students who says that sir I am addicted to speaking in English, I want to speak more and more English, जितना देर मैं क्लास में इंग्लिश बोलता हूँ मजा आता है ना? तो अगर, या उसको इंग्लिश मूवीज देखने का भी शौक हो रहा है, तो एक बार वो एडिक्शन इसलिए थी क्योंकि उसको इंग्लिश एनवायरनमेंट चाहिए। तो एनी एडिक्शन, if it is in your control, if you can control it, is always good. Any addiction which is not in your control and which has got adverse impact, adverse after effects, then definitely that has to be avoided. You need to be in control, and your mind, your heart has to take a conscious decision about doing something or not doing something, and you have to always remain in control. तो अक्सर जो है छात्र जो हैं, वो जिन चीजों के लिए उनको हमेशा मना किया जाता है, उन चीजों के प्रति कई बार उनको आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि बचपन से हमें लगता है कि जो काम में हमारा मन लगता है हमको उसी काम के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो उनको मना की जाने वाली चीजों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण उनके अंदर आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति उनको बार बार मना कर रहा होता है, सपोजिटली तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पिता तुमको हमेशा हर चीज के लिए मना कर रहे होते हैं, है ना?
क्योंकि तुमको तुमको सुरक्षा देने का, प्रोटेक्शन देने का जिम्मा कौन लोग लेते हैं? तुम्हारे परिवार के लोग लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे, पेरेंट्स। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे तुम्हारे जानने वालों में जो कहीं ना कहीं अंदर से ये चाहते हैं कि तुम बिगड़ जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम फिसल जाओ। तुम अगर फिसल जाओगे तो उनको कहीं ना कहीं एक खुशी होगी, चलो ठीक है, अगर मेरा बेटा बिगड़ा तो उसका बेटा भी तो बिगड़ गया, या अगर मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया तो उसका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया। ये एक, इसको कहते हैं एक नकारात्मक, जो उसको एक आंतरिक सुख लोग लेने की कोशिश करते हैं। ये एक निगेटिव लोगों के अंदर में एक मानसिकता होती है, जो मैं सेंटिमेंट्स की बात कर रहा था। तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, आपके मित्रों में होते हैं। कई, आपने वो 3 इडियट्स में देखा था ना कि फेल होने पर उतना दुख नहीं होता है जितना दोस्त के पास होने पर होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ये एक निगेटिव अपीजमेंट हो, निगेटिव जो एक होता है अपीजमेंट होता है कि दूसरे के दुख में अपना सुख खोजना। लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुख में अपना सुख खोजेंगे? नो सर। बोले सर। बर्बाद हो जाओगे तब समझ नो में सर। आएगा। हाँ, हाँ, वो नहीं ऐसा खोजते। लेकिन चूंकि तुमको वो हर बार प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुमको धीरे धीरे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यार जो काम ये मना करते हैं वही काम अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी लड़की को बोलते हैं कि ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, अगर ऐसे किसी लड़कों से जल्दी किसी से दोस्ती कर लेना ठीक नहीं है, उसको लगता है कि यार मेरे माँ बाप तो, उनका तो ओल्ड फैशन है, उनका तो आदत ही यही है। ठीक है, ये तो ओल्ड फैशन बातें हैं। और बाद में जब वही बच्ची जो है वो हमारे पास, मेघा मैम के पास या किसी और फैकल्टी के पास जाकर के बताती है कि ऐसे से किसी बच्चे ने उसका दुरुपयोग कर लिया, उसका चैट बना लिया, उसका कुछ बना लिया, और अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, मैम हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत रो रहे हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। ये चीजें जो है आप लोग को लगता होगा टीवी में कभी देखने को मिल रही है, लेकिन ये चीजें रियल में लोगों के साथ हो जा रही है। ठीक है, और ऐसे में बहुत जरूरी है, मैं तुम लोगों से ये बातें क्यों कर रहा हूँ, और चूंकि अभी ये चीज सोशल मीडिया पे जा रही है तो मुझे संकोच भी हो रहा है बात करने में, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरी है कि तुमसे कोई अभिभावक की तरफ तुमसे सब बात करे, क्योंकि तुम लोगों को कहीं ना बिगाड़ने वाले, पथभ्रष्ट करने वाले लोग मिलेंगे तुमको जीवन में। जब तुम अपने दुनिया में धीरे धीरे बाहरी दुनिया में जाओगे, जहां तुम्हारा प्रोटेक्शन का दायरा घटते जाएगा। अभी तुम एक बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते आए हो, घर में स्कूल के स्टूडेंट थे तुम, रोज तुम तैयार होके, यहाँ तक कि मम्मी ऐसे गाल पकड़ करके बाल झाड़ के भेजती थी स्कूल एक समय में। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से धीरे धीरे तुम बड़े हुए, अब तुम धीरे धीरे कॉलेज की दुनिया में आ रहे हो। हाँ, और तुमको वो प्रोटेक्शन से बाहर निकलना भी जरूरी है। तुम अगर सतत रूप से वो माँ बाप के, उस माँ के आंचल के तहत ही रहोगे तो वैसे कैसे रहोगे, है ना? तो तुमको तो उस प्रोटेक्शन से बाहर आना भी तुम्हारी मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हारा बुद्धि विवेक इतना जागृत हो जाए कि तुम अपने भविष्य के परिवार का, अपने वर्तमान परिवार का भला और बुरा समझने की क्षमता रख सको, है ना? तो ये, क्या तुम्हारी उम्र में नौजवान नशे की लत के शिकार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर, एब्सोल्युटली। यस। लॉट ऑफ कहीं क्या क्या नशे की लत का शिकार होकर किसी के जीवन में कोई खुशी आई है? नो सर। कभी नहीं आई है। क्या किसी बच्चे ने ऐसा हो कि उसने कभी सुना ही नहीं हो कि नशा जो है जीवन को बर्बाद कर देगा, दुख दे देगा, उसको मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, हर तरह की पीड़ा देगा, उसके शरीर पे कमांड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वो जो है वो किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा, तकलीफ भोगेगा, और उसका परिवार भी तकलीफ भोगेगा, आर्थिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, रिश्तों में तकलीफ, शारीरिक तकलीफ। आप समझ रहे मेरी बात को? सबने मना किया, उसके बावजूद उस चीज में जाने का उसके अंदर में एक रुझान आता है। क्यों? क्योंकि जो लोग मना जिस चीज के लिए कर रहे होते हैं ना, कभी वाले लोगों को उसमें आकर्षण आता है। पढ़ने के लिए अगर कहा जाएगा तो उसमें आकर्षण नहीं आएगा। जिस काम के लिए मना किया जाएगा, क्योंकि ये बचपन से हमने देखा है कि भाई हमें बार बार चीजों के लिए मना किया गया, तो और जिन चीजों में मन लगता है एक बार शुरुआत में उसके लिए मना किया गया, है ना? तो बहुत पिक्चर देखने का मन लग रहा था तो पिक्चर देखने से मना किया गया। अगर किसी से गप करने में बहुत मन लग रहा था तो मना किया गया, गप ज्यादा देर मत करो, पढ़ाई करो। मतलब हो सकता है आपको जो चीज खाने में पसंद थी लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी, आपको वो खाने से मना किया गया। उसका स्वाद अच्छा है लेकिन शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है, आपको मना किया गया। तो आपको लगता है कि जो चीज में सुख होता है, लेकिन वो सुख कौन सा सुख है? वो बहुत क्षणिक सुख है, वो बहुत तात्कालिक सुख है। तो मैं तुम लोग को अब आज के टॉपिक पर भी इस सवाल के बाद इसको रिलेट करूंगा। मैं आज कोशिश करूंगा कि तुमको एक ऐसे रिसर्च के बारे में बताऊंगा तुम लोग को आज, जो कि जो ये जो एक टेम्पोररी, जिसको कहते हैं कि इमीडिएट गेन, ठीक है ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टर्म है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन लिख भी सकते हो, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है।
तो ये जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? क्योंकि हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, हमको तुरंत से तात्कालिक सुख चाहिए होता है, और वो जो तात्कालिक सुख जो जिन चीजों से मिलता है, उन चीजों से लंबे समय में सुख नहीं मिलता है। और जिन चीजों से लंबे समय में सुख मिलता है, उसमें इमीडिएट पेन मिलता है, इमीडिएट पेन मिलता है। तुमको क्या चाहिए? तुमको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि तुमको इमीडिएट पेन चाहिए? Immediate pain. Immediate pain, sir. तो सब लोगों को Immediate immediate pain, sir. gratification चाहिए, तुरंत से क्षणिक सुख मिल जाए, तात्कालिक सुख मिल जाए। लेकिन तात्कालिक सुख के पीछे सब पागल होता है, ठीक है? वो व्हाट्सएप पढ़ रहा है, वो टिकटॉक पीछे ऐप बहुत पॉपुलर हुआ था, अब उस टिकटॉक को तो सरकार ने रोका है, लेकिन वैसे वैसे बहुत से ऐप आ गए। और मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ, चूंकि सीमेंस के काफी बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, वो लड़कियां जो हैं वो दिन रात कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहती है, गाना चला के उसमें डांस करती रहती है, बाल झटका रही, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, ठीक है? अब उसको बनाने में क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि हो सकता है उसको किसी को देखने में मजा आ रहा हो, लेकिन उस पूरे मेहनत से कुछ फलाफल निकल रहा हो, उस पूरी मेहनत का नतीजा जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। उस बच्ची का इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है कि उसको 150 लोगों ने लाइक कर दिया, और उन लड़कों का इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ये है कि वो जो अपना समय किसी अच्छे काम में लगा सकते थे, जिसमें उनको भविष्य की तैयारी करते, उसके बजाय उतने देर में उन्होंने 150 लोगों का 10-10 सेकंड का वीडियो देख लिया। किसी में कोई का पागलपन था, किसी में कोई लड़का साड़ी पहन के डांस कर रहा था, किसी में कहीं पर कुछ हो रहा था, कहीं पर कुछ अजीब गरीब हो रहा था, और उस पूरे चीज को 1 घंटा देखने के बाद उसके मस्तिष्क में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ, उसकी क्षमताओं में कोई विकास नहीं हुआ। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आदत वाली सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जब मैंने देखा डेटा कि भारत में जिस रफ्तार से वो एप्लीकेशन टिकटॉक ऐप पॉपुलर हुआ, मैंने 1-2 बार सोशल मीडिया पे लिखा भी उसके बारे में, बच्चों से भी बात करी, तो उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का। क्योंकि आप और जो कंपनियां प्रोडक्ट बेचती है, कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है ना, कोई डिओड्रेंट वाली कंपनी अपना डिओड्रेंट बेच रही है, कोई कंपनी जो है वो जिस तरह के कोई बच्चों को टॉफी बेच रही है, तो हर एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है उसमें कहीं ना कहीं इसी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को सामने लाया जाता है, और आप उसी रिक्वायरमेंट के पीछे परेशान होकर के अपना सारा कीमती समय और रिसोर्स जो है वहां वेस्ट कर देते हैं, जहां से वो वापस नहीं आ सकता है और जहां से कोई रिटर्न आपको नहीं मिलता है। रोहित कुमार को समझ में आ रहा है कि तुमको नींद आ रहा है? हाँ, नहा धो के हमेशा क्लास में करने आओगे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो नहीं, किसी दिन हम नोटिस जारी कर देंगे, हाँ, कि बिना नहाए क्लास आने पे फाइन लगेगा। कल मैं नहाया हूँ सुबह। हाँ, तो फिर आंख खुल के रखो, ठीक है ना? Okay, sir. मेरे क्लास में आंख बंद रहना, और एक ऐसे हो जाता ना, ऐसे वाला बड़ा वाला उबासी लेना, ठीक है? इस पर भी हम पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है? रात में सो जाया करो, ठीक है? दिन में अगर क्लास में कोई सोएगा तो पेनल्टी लगा। एनीवेज, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आदत की बात इस बच्चे ने करी। तो आपको सबसे पहला जरूरी है कि आदत दिखना, आदत दिख जाए तो फिर छूट भी जाएगी, जब तक दिखती नहीं है तब तक छूटती नहीं है ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उस आदत से आपको लाभ क्या मिल रहा है ना, और आपको हानि क्या हो रहा है। क्या इस चीज को आप कागज पर, कॉपी पर लिख करके एनालिसिस कर सकते हो कि जो भी आदत आपको हो रही है, आदत से आपको लाभ क्या क्या हो रहा है और उस आदत से आपको हानि क्या क्या हो रही है? कभी कॉपी पे लिख सकते हो? किसी को कोई आदत महसूस हो रही है ना? यस सर। कोई भी आदत महसूस, तुम लोग को बहुत 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 बढ़िया उपाय दे रहा हूं, और ये बहुत टेक्निकल उपाय है, बहुत टेक्निकल उपाय है। आपने उस आदत का क्या लाभ है, क्या हानि है, उसको मस्तिष्क में सोचा है, माइंड में सोचा है। मैं क्या कह रहा हूं, माइंड में सोचने की जरूरत, मतलब माइंड में सोचना नहीं है। क्या क्या कहां सोचना है आपको? कॉपी में लिखना। पिछली क्लास में मैंने तुम लोग को कॉपी में लिखने के लिए क्या बोला था, याद करो, बताओ। अपना गोल बताओ तुम लोग गोल को तुम लोग कहां सोचना चाहते हो? गोल में तुम लोग माइंड में सोचना चाहते हो कि सर माइंड में गोल है मेरे? मैं क्या चाह रहा था कि गोल तुम्हारे कॉपी पर हो, गोल को डिफाइन करो, गोल को इलैबोरेट करो, गोल को पिक्चराइज करो, विजुअलाइज करो, अपने आप को उस गोल को पूरा करते हुए अच्छे से देखो, कलर इमेज में देखो, एकदम 3D में देखो अपने आप को इमेजिन करते हुए, तब क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। और जितना ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा,
और वो क्यों, वाई। एक लड़का बोला था ना कि मुझे इस कंपनी में जाना है, तो क्यों जाना है, कहीं और क्यों नहीं जाना है। मतलब तुम्हारे पास जितना ज्यादा एनालिसिस जो होती है ना, वो हमेशा माइंड में नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ होनी चाहिए, ऑन पेपर। कॉपी पे। हाँ, कॉपी कहने का मतलब ऑन पेपर, पेपर। ठीक है ना। आप लिख करके एनालिसिस करो, ठीक है, आप लिख करके करो, लिख करके करोगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और बढ़ेगा, और फिर उसका रीविजिट करना, उसको रीविजिट करना, ये एक हैबिट मैं तुमको देना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारा थॉट्स है, आइडियाज है। तुमने देखा वो एक पिक्चर थी वो आमिर खान की, गजनी। यस सर, यस सर, मतलब जो वो यस करता सर, कॉपी पे लिख यस सर। रखता था, ठीक है, तो वो हर चीजों को लिख के रखता था, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा दुनिया में बहुत से लोग हुए कि वो अपने माइंड के, ये आदत है, तुम अपना बाल एक बार ठीक कर लो, तुम बार बार यही कर रहे हो जब से मेरा ध्यान भ्रमित हो रहा है, ठीक है, कि कोई बच्चा कुछ क्या कर रहा है, ठीक है, वो तुम लोग ज्यादा मूवमेंट करते हो ना, तो फिर आंख भटकता है। तो एनीवेज, तो ये दुनिया में इस पे बहुत सारे, मैं इस पर कभी चाहूंगा कि तुम लोगों की कोई पूरी क्लास ले लूं कि जो थॉट प्रोसेस होता है उसको ऑन पेपर कैसे किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा काम होता है डिसीजन मेकिंग में। जो मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में सबसे बड़ा काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। और Decision डिसीजन making. मेकिंग को डिराइव करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। अब इन टूल्स को आप मेंटली भी वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो मेंटल जो टूल्स है, जो 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 डिसीजंस हैं, जो उसके लिए जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, स्वॉट एनालिसिस का मेथड होगा, ठीक है, कई सारे बीसीजी मैट्रिक्स होगी, पोर्टर्स 5, पोर्टर्स की, ये सब तुम लोग पढ़ोगे। मैं तुमको तभी बता रहा हूँ, घबराओ मत, ये जब तुम लोग की बीबीए की पढ़ाई होगी ना, तो तुम लोग ये पढ़ोगे, बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ोगे, स्वॉट एनालिसिस पढ़ोगे, है ना, पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ोगे। तो ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं कि जिससे स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी की जरूरत किसको होती है, खाली कंपनी को होती है स्ट्रैटेजी की जरूरत, नो, सबको सबको होती है, एवरीवन। एवरीबॉडी नीड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक अपने आप को, जो जिस अगर अगर आज विराट कोहली है ना, महेंद्र सिंह धोनी है, क्या उसको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। डेफिनेटली यस। टीम के लिए, टीम में आने के लिए, टीम बनाने के लिए, टीम से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, सामने वाले की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। आप तुम्हें बात समझ रहे हैं, मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा विषय है, और हो सकता है ये ऐसा विषय है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर को, रोबोट को समझने में समय लगेगा। यही वो क्षेत्र है, स्ट्रैटेजी, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, इमोशंस, जहां पर जल्दी कंप्यूटर का जल्दी, मतलब वहां पर साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, है ना। अभी वहां पर जो ब्रेन है, जो मनुष्य का दिमाग है, वो वहां पर आगे तक रूल करेगा, ज्यादा दिनों तक रूल करेगा, वहां जल्दी से कंप्यूटर का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन कॉल सेंटर में जो काम करना है, वो काम हो सकता है तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। अब अभी जैसे मैंने इंडिया मार्ट, कोई वेबसाइट है, उस पर कोई तरह का प्रोडक्ट के लिए सर्च किया था, तो उसमें मुझे फोन आया कि नमस्कार, नीरज अग्रवाल बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, मैं इस वेबसाइट से बोल रहा हूं, आपने इस प्रोडक्ट के लिए सर्च किया था, आपके शहर पटना में इस प्रोडक्ट के लिए जो क्लाइंट्स है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये दबाइए। और वो पूरा का पूरा कॉल जो था वो मशीन का कॉल था, और लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मेरे शहर की बात कर रहा है, मेरे नाम की बात कर रहा है, कौन से वेंडर्स हैं, किस प्राइस पे दे रहा है, वो सब बताएगा। और सारा का सारा कॉल क्या है, मशीन कर रही है। यू गेटिंग अ पॉइंट। और मैं क्या बोलूंगा, हाँ बोलूंगा तो उसका अगला जवाब देगा, ना बोलूंगा तो वो दूसरा बात करेगा। मुझे कुछ बटन दबाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। वो सुन करके वो मेरे अगला जवाब देगा। तो ये पूरा का पूरा जो ऑटोमेशन हो रहा है, और ये जिस लेवल का है, आने वाले दिनों में ऑटोमेशन का लेवल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंप्रोवाइज हो जाएगा, और इंप्रोवाइज हो जाएगा, और इंप्रूव बढ़ जाएगा, है ना। तो आप समझिए कि कई सारे एंट्री लेवल के जॉब्स जिसमें मंद बुद्धि के लोग, कमजोर दिमाग के लोग, जो लोग अपने माइंड को पॉलिश करना नहीं चाहते हैं, जो लोग ब्रेन को तैयार करना नहीं चाहते हैं। देखो अभी रजनीश कुमार उबासी ले रहा है, ठीक है, एकदम एक्टिव रहो बेटा, समझ रहे हो ना, मेरा हर समय एक्टिविटी सब पे नजर है मेरा, ठीक है। तो जो लोग, मैं बात किन लोगों की कर रहा था, मैं बात कर रहा था मंद बुद्धि की। इस क्लास में कोई मंद बुद्धि है? नो। हाँ देखो, सारे क्लास के बदले में यही बोल रहे हैं। मैंने पूछा कि क्लास में कोई मंद बुद्धि है, तो एक बोला कि सर कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में क्या समझूं, है ना। तो
नहीं बोलो तो फंसोगे, बोलो तो फंसोगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपने ब्रेन को शार्प कर, जैसे शरीर के लिए वर्जिश एक्सरसाइजेस होती हैं, वैसे ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं, है ना। तो अगर आप अपने ब्रेन को शार्प नहीं करोगे, आने वाली चुनौतियों के हिसाब से तैयार नहीं करोगे, तो जाहिर तौर पर जो जो जैसे जैसे गार्ड के जॉब में कम ब्रेन का काम हो जा रहा था ना, बहुत ज्यादा ब्रेन की जरूरत वहां पर नहीं एक बैंक के मैनेजर को जितना ब्रेन चाहिए उतना ही बराबर सा ब्रेन जो है वो एक गार्ड के पास, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि जो गार्ड का काम है वो उससे ज्यादा अच्छे से शायद मशीन कर दे, वो ज्यादा अच्छे से स्कैन करेगा, ठीक है। अभी कोविड में इस तरह के कैमरा बनाए गए जो कि बॉडी के टेम्परेचर को स्कैन कर रहे थे सीसीटीवी के द्वारा, कई कंपनियों ने, और पूरे चाइना में उसको इंस्टॉल किया गया। भारत में तो उस तरह से उतना काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कैमरास का मेरे पास भी कोटेशन आया जो बॉडी टेम्परेचर स्कैन करता है कैमरा। जितने लोग भी उस कैमरा के सामने से आएंगे उनके बॉडी को वो थर्मल इमेज लेता है, और जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका रेडनेस जो है बॉडी का बढ़ जाएगा। तो वो ज्यादा रेड वाली बॉडी को आप जाकर के, मतलब मेट्रो स्टेशन है वहां पे जितने लोगों का थर्मल स्कैनिंग में आएगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा स्मार्ट होगा वो? यस सर, काफी यस सर। हाँ, तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी लिमिटेड इंटेलिजेंसिया की रिक्वायरमेंट थी, तो वो लिमिटेड इंटेलिजेंसिया की रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर रही है मशीन। लेकिन जहां पर शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, जहां पे स्ट्रैटेजी है, जहां पे इमोशंस है, जहां पे फीलिंग्स है, जहां पे साइकोलॉजी है, वहां पर बेटा तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर प्रोग्रामर और मैनेजर का काम शुरू होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये तुमको, इसलिए साइकोलॉजी जो है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो, कंज्यूमर साइकोलॉजी हो, है ना, और कॉम्पिटिटर साइकोलॉजी हो, ये सारी चीजों को जो कहते हैं ना कि जैसे चेस का गेम होता है, तो ये उस चेस में देखो, चेस में अब आज भी मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में जंग होती है, लेकिन आज भी अभी तक मनुष्य जो है, जो हमारे जो जो वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर्स हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स को हरा पा रहे हैं। लेकिन वो जिस चाल से हराते हैं, अगले ही सेकंड वो चाल कंप्यूटर के पास सेव हो जाती है। अब अगली बार कंप्यूटर उस चाल से तो नहीं हारेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चाल इसमें फंस सकता है वो, तो कंप्यूटर के दिमाग में वो चाल आ जा रही है। तो हर बार उसको नया चाल सोचना पड़ेगा मनुष्य को, लेकिन मनुष्य का दिमाग अभी तक सक्षम है ना। तो ये रेस जारी रहेगी। खैर, पुनः समअप करता हूं उस सवाल को कि आदत की बात मैंने कहा कि आदत को पहले आइडेंटिफाई करो, आदत के लाभ और आदत के दोष को कागज पे लिखो, और उसके बाद आखिरी जब इसका जो एक काम तुमको करना होगा वो होगा, मैं जो एक लाइन कहता हूं, चलो आज तुम लोग को वो लाइन इस क्लास में कहता हूं, और ये मेरा फेवरेट लाइन है। अगर तुम लोग मेरा व्हाट्सएप पर मेरा स्टेटस देखोगे तो वो हमेशा यही रहता है, ठीक है। दिस लाइन इज वीक, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, क्योंकि ये बात मैं अपने क्लास में एक बार कहता हूं, और ये सबसे मैं कहता हूं कि मेरे 3 साल के कोर्स में अगर मेरा कोई एक बात याद रखना हो, अगर मेरी कोई एक बात याद रखनी हो, तो वो ये जो बात कह रहा हूं ये याद रखना जीवन भर, ठीक है ना। मैं मर जाऊंगा, तुम लोग जिंदा रहोगे, फिर भी मेरे को याद रखना इस बात के साथ, ठीक है। वीक एक्सक्यूजेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग विल पावर, यही है जीवन का फलसफा। क्या बोला मैंने, तुम लोग रिपीट कर दो। Weak excuses versus strong willpower. वीक एक्सक्यूजेस, कमजोर बहाने, बहाने हमेशा कमजोर होते हैं, याद रखना मेरी बात को, बहाने हमेशा कमजोर होते हैं। मजबूत बहाना बता दो क्या होगा। जब विराट कोहली के गेम में उसको भोर में 3 बजे पता चलता है कि पिता का मृत्यु हो गया है, जिस पिता को बहुत प्यार करता था, उसके बाद भी खेलने के लिए उतर जाता है, तो तुम बताओ तुम्हारे पास मजबूत बहाना क्या होता है। जब वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बीथोवन, और जब वो ओपेरा हाउस में ऑस्ट्रेलिया में प्ले कर रहे हैं, उनको मालूम पड़ता है कि माँ की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी वो प्ले करते हैं और उनके इतिहास का, उनके लाइफ का बेस्ट म्यूजिक वो क्रिएट करते हैं, तो फिर मजबूत बहाना क्या होता है। वो सचिन तेंदुलकर, जिसको उसके पहले टेस्ट सीरीज में वसीम अकरम की गेंद नाक पे इस तरह से लगती कि खून का फव्वारा फेंक देता है, और उसको लोग लेने के लिए आ जाते हैं स्ट्रेचर पर, उसके बाद भी बोलता है कि मैं खेलूंगा। हाँ, तो बता दो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा मजबूत बहाना है। तुम लोग को तो आज मौसम खराब है, तो आज नहाने का मन नहीं है, तो आज पढ़ने का मन नहीं है, तो आज ये नहीं, तो आज गाड़ी लेट हो गया, तो आज जाम में फंस गए। तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे बहानों में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो। Am I right or wrong?
Right, sir. Right, sir. तुम अगर अनसक्सेसफुल होते हो, मैं अगर अनसक्सेसफुल होता हूं तो अपने कमजोर बहानों के साथ अनसक्सेसफुल होता हूं। मेरे पास अनसक्सेसफुल होने का जो भी बहाना है वो सब कमजोर बहाना है। देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन। कोई एग्जाम में फेल कर गए, तुम्हारा कमजोर बहाना। यस और नो? उसी एग्जाम Yes, sir. ठीक है ना, क्वेश्चन सेट कर दिया ऐसा, एग्जामिनर ऐसा था, मार्क्स नहीं दिया, ये हो गया था, बुखार लग गया था, जॉन्डिस हो गया था, सब कमजोर बहाना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको क्या लिख रहे हैं, मेरे अपने चाचा ऑल इंडिया सीए में टॉप किए, और उनका कहना है, कहानी सुनाया कि मुझे 103 बुखार था, क्या लिख रहा था मुझे दिख नहीं रहा था, कॉपी लिख करके मैं वहीं पे गिर गया, मुझे मेरे दोस्तों ने उठा करके मेरे घर पहुंचाया, हॉस्टल पहुंचाया। ठीक है, ये इतना बीमार में हालत खराब था, और वो लड़का टॉप किया, ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टॉप किया। मैं कभी उनसे तुमको क्लास करवाऊंगा, राजीव अग्रवाल, ठीक है ना, मैं उनको बुलाऊंगा, निलॉन्स कंपनी में चेयरमैन है, और जिस वक्त उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, कंपनी का टर्नओवर 13 करोड़ रुपया था, कंपनी बंद होने वाली थी, कंपनी के चेयरमैन मर गए थे। निलॉन्स का अचार आता है ना, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. के चेयरमैन है, और कई बार मैंने उनको बुलाया है, और फिर उन्होंने उस कंपनी को टेकअप करके आज वो 900 करोड़ पे ले आए, 13 करोड़ से। ठीक है, और उनकी कहानी मैंने बताया कि जब वो एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं, उनको ये होश नहीं है कि क्या लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं बुखार से, और वो टॉप कर जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग के पास मजबूत बहाने होते हैं। याद रखने वाली बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? Yes, sir. जीवन में आपके पास कभी भी मजबूत बहाना होता ही नहीं है। जो बहाना है, जितने बहाने हैं, सब क्या हैं? Weak excuses. All excuses are weak excuses. And never give your excuses. Never give your excuses. मैं जो नहीं कर पाता हूं, मेरे पास उसके 50 एक्सक्यूज होते हैं, लेकिन मैं बताता हूं अपने आप को कि नीरज, ये सब एक्सक्यूज है। These are all excuses. कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, कमी रही मेरे विल पावर में, कमी रही मेरी तैयारी में, कमी रही मेरे प्रयास में, कमी रही मेरे काम करने की शिद्दत में, मेरे जुनून में, मेरे वर्क में, मेरी एफिशिएंसी में, मेरे स्किल में, मेरे लर्निंग में, तभी मैं वो काम अचीव नहीं कर पाया। मेरे मैनेजमेंट में, मेरे पीपल मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ दोष है, कमी है, उसको मैं पूरा कर लूं तो वो काम भी हो जाता। कोई बात नहीं, जितना कर पाया हूं वो ठीक है, आगे और कैसे बेटर करूं इस पर काम करूंगा, लेकिन मैं एक्सक्यूज को लेकर के बैठूंगा नहीं। लोग एक्सक्यूज को लेकर बैठते हैं और एक्सक्यूज को सर्कुलेट करते हैं। इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कि सर आज ठीक से तैयारी नहीं कर पाए, सर मेरा तबीयत ठीक नहीं था, सर हम देख नहीं पाए, पता नहीं कितना कितना एक्सक्यूज लोग देते हैं, जहां तहां देते हैं। नेवर डिमांड बट कमांड। डिमांड करने से जॉब नहीं मिलती, लाइफ में डिमांड करने से कुछ नहीं मिलती है, कमांड करने से मिलती है। किस चीज से? क्या बोल रहा हूं मैं? नेवर डिमांड बट Command, sir. नेवर डिमांड बट कमांड। Never Never demand but command. तुमको लगता है डिमांड करने से मिलेगा? हाँ, जॉब मिलेगा डिमांड करने से? हाँ, नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी यादव देंगे, नरेंद्र मोदी देंगे? हाँ, छोड़ो इन लोग को, तुम अपना जॉब खुद से कमांड कर सकते हो। मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं सबकी इज्जत करूंगा, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि तुमको जॉब की डिमांड भी करनी है, तुमको कमांड करना है। नॉट ओनली जॉब, एनीथिंग इन योर लाइफ, whatever you want, you need to command that, earn it, है ना? मांग करके लोगे, ये earn करोगे, है ना? हाँ, ये मेंटालिटी की बात है ना? और ये सब चीजें अगर तुमने नहीं सीखा तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं, और यही हम नहीं सिखा रहे अपने बच्चों को, यही हम नहीं सिखा रहे हैं, है ना? हमारा चारों तरफ का वातावरण जो है आपको सिखाता है कि डिमांड करो। डिमांड की जरूरत नहीं है, कमांड करने की जरूरत है। एक्सक्यूज, बचपन से एक्सक्यूज देना सिखाया गया है। ठीक है, एक्सक्यूज तुम्हारा जेन्युइन है, तुमको लगता है कि तुम्हारा बहुत जेन्युइन कारण है, ऐसा ऐसा हो गया था, ये हो गया था, दादी मर गई, नानी मर गई, ये हो गया, वो हो गया। उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीजों के बावजूद आप काम कर सकते हैं। आपको अगर असाइनमेंट करना है आप कर सकते हैं, बच्चे बिना असाइनमेंट किए आ जाते हैं। बंद करो, ऑडियो म्यूट करो, सनी, विवेक राज सब म्यूट रखो, ठीक है ना? बिना असाइनमेंट किए, बिना प्रोजेक्ट किए आ जाते हैं, और फिर एक्सक्यूज बताते हैं कि सर ये था, वो था, सर बारिश हो रहा था, सर फंस गए थे, जाम में फंस गए थे, ये था, वो था। ठीक है ना? एक्सक्यूज मत दो, सॉरी बोल दो, ज्यादा अच्छा है। टू से सॉरी इज बेटर rather than giving excuse. To commit for future and then fulfilling the commitment is better rather than giving excuse. नहीं किए हो तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही ना,
कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। हाँ, लेकिन वो एक्सक्यूज जो भी है, जो रीजंस जो भी हैं, उनको बताने के बजाय उन रीजंस का समाधान खोजना। और स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? वीक एक्सक्यूजेस, कमजोर Strong बहाने। will power. और दूसरा पार्ट क्या है? Strong will Strong power. will power. Strong will इच्छा power. शक्ति। ठीक है, अब बता दो मजबूत इच्छा शक्ति के संग क्या नहीं हो सकता है? और जो कुछ आज दुनिया में हुआ है, जो कुछ भी हुआ, अगर इंसान चांद पे गया, अगर मार्स पे गया, तो किस चीज के बल पे गया? मजबूत इच्छा शक्ति के बल पे गया ना। Strong mindset. Yes, sir. Yes, sir. काम भी हो रहा है। अगर इलॉन मस्क जो है, अगर वो कहता है कि हम स्पेसएक्स बनाएंगे और वर्ल्ड में सबसे सस्ते तरीके से स्पेस में इंसान को भेजेंगे, हम स्पेस पे कॉलोनी बनाएंगे, तो वो सब कहानी किस चीज की कहानी है? वो स्ट्रॉन्ग विल पावर की कहानी है। Strong will. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को पाओ, तो वो क्या कहानी होगी? वो स्ट्रॉन्ग विल पावर की कहानी होगी। तो इंसान का जीवन जो है वो कमजोर बहाने और मजबूत इच्छा शक्ति के बीच का जीवन है। जो लोग कमजोर बहानों में अपना जीवन जी के खत्म कर देते हैं, उनके जीवन में और सड़क पे बैठे हुए किसी कुत्ते बिल्ली के जीवन में कोई खास अंतर नहीं होता है। कब आए, कब पैदा हुए, कब जिंदा रहे, कब खाना खाए, कब नहीं खाए, कब मर गए, कुछ पता नहीं चलता लोगों को। इतिहास उनको याद नहीं रखता है। लेकिन जब आप मजबूत इच्छा शक्ति के लेकर के, और मैंने आपको कहा था कि जीवन में पर्पस, बड़ा पर्पस, बड़े लक्ष्य, है ना, अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे से ज्यादा सोचते हुए आपको समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, राज्य के बारे में सोचना होगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वही लोग दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। और पोटेंशियल इस चीज की हर किसी के अंदर होती है। और जो नौजवान एक क्लर्क, किरानी और एक चपरासी बनने की जॉब को सोचते हुए अपना पूरा जीवन निकाल दे, वो नौजवान इस धरती पर परिवर्तन नहीं लाता है ना। लेकिन वही नौजवान, जब नारायण मूर्ति ने अपनी जवानी में इन्फोसिस की स्टैब्लिश किया, उन्होंने भारत में एक इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों हैं जो अपने काम के साथ परिवर्तन ला रहे हैं। वो अपने जीवन में नहीं, 10 और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, 100 और लोगों के जीवन में, 1000 और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। क्या आप ऐसे हो सकते हो जो 10 और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ, 20 और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ, 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ? क्या ये संभव है आपके माध्यम से? क्या आप उसके माध्यम बन सकते हो? इज इट नॉट पॉसिबल? क्या ये लक्ष्य रख लेना कोई बड़ा लक्ष्य हो जाएगा? पॉसिबल है सर। It's possible, sir. है ना। पहले सोचना होगा। तुम लोग को लास्ट क्लास में मैंने यही कहा था कि हमें सोचना होगा कुछ बड़ा, हमें अपने लिए बड़े मिशन रखने होंगे। पता नहीं तुम लोग अपना कॉपी पे अभी तक मिशन लिखे हो कि नहीं लिखे हो, है ना। लेकिन जब लिख रहे होगे तो कोई ना कोई अंदर से आवाज आ रही होगी, ज्यादा बड़ा मत लिखो, ज्यादा फालतू मत लिखो, अभी इतना मत सोचो, है ना। कुछ ने तो लिखा ही नहीं होगा, कुछ ने लिखा ही नहीं होगा, है ना। कुछ ने बहुत राशनिंग करके लिखा होगा कि इतना ज्यादा औकात से ज्यादा लिखना ठीक नहीं है ना, ज्यादा बड़ा बात लिखना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक तुम बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा पाओगे कैसे? जब तक लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, जब तक लक्ष्य दूर नहीं होगा, तीर दूर कैसे जाएगा? हाँ, लेकिन तुमको हर तरह से इवेलुएट करना होगा। अब केवल लक्ष्य रख लिया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना है, इसका कोई दिमाग में है ही नहीं। कैसे बनना है, क्यों बनना है, क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, उन प्रॉब्लम के लिए मैं आने पे मैं क्या करूंगा। मतलब सीरियस काम करना है। मजाक वाला लक्ष्य रख लिया कि सर हमको आमिर खान को रिप्लेस करके बेस्ट एक्टर बन जाना है, ठीक है, अच्छा लक्ष्य है, लेकिन फिर सीरियसली बात करो इसके ऊपर में चलो 50 क्वेश्चन और हो, तो वो 50 क्वेश्चन का और तुम जवाब तैयार करो, तब इसका मतलब है कि तुम लक्ष्य रखे हो। और जिस सवाल का तुम 50 और जवाब तैयार नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको तुम अपना लक्ष्य मानो ही नहीं, वो तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। फैंसी ऐसे केवल दिखावे के लिए रख लेना, कॉपी पे लिख लेना, कोई बात। मैं जो कह रहा हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है कि भारी लग रहा है? भारी लग रहा है तो समझ मैं में आशा कर सकता हूं, आ रहा है। बातें करूंगा। अरे सर तो अब ये एक सवाल को तुमने डिस्कस किया। अब इस सवाल के बाद हमारे पास समय कम बच रहा है, इसलिए मैंने ये बात को रिपीट कर दो जैसा एक बार, जो मैंने तुम लोग को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात कही। Weak excuses, strong willpower. आपके पास क्या है? आपके पास Strong willpower. strong willpower और Strong willpower. I have a strong willpower. Good mindset, sir. देखो याद रखना, जीवन में हमेशा दो चीजें रहेंगी। हर एक काम में, हर एक मिशन में, हर एक टास्क में, हर एक अवसर पर, म्यूट कर लो सब कोई, ठीक है, इसका म्यूट नहीं है। हर एक अवसर पर आपके पास ये दोराहा होगा। उस दोराहे में आपके पास दो विकल्प आएंगे। एक आएगा आपके पास कमजोर बहाने आएंगे, दूसरा आएगा मजबूत इच्छा शक्ति, है ना। लेकिन होता उल्टा है।
आप बहाने को मान लेते हैं मजबूत और इच्छा शक्ति कर लेते हैं क्या, कमजोर। कमजोर। जब जब आप अपनी आदत के आगे सरेंडर करते हैं, जब जब आप अपनी आदत के आगे सरेंडर करते हैं, तो वो क्या होता है, मजबूत होता है सर। The strong will weak, excuse me. स्ट्रॉन्ग विल पावर। अरे जब आप अपनी आदत के आगे सरेंडर कर दिए कि मजबूरी में वही काम कर रहे हैं जो काम डिसाइड करते कि नहीं करना है, तो यानी कि इच्छा शक्ति क्या है, कमजोर है। वीक है सर। कमजोर। Yes. इच्छा शक्ति कमजोर है, ठीक है ना। और कोई ना कोई बहाने वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस बहाना को मजबूत मान रहे, जबकि बहाना कमजोर होता है, ठीक है ना। तो ये जान लो कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए मजबूत और बहाने होते हैं कमजोर, हमेशा होते हैं कमजोर, ठीक है ना। तो अगर आप इस सिद्धांत को लेके चलो और आप इसी सिद्धांत पे याद रखो, और उसके बाद जो भी आपकी आदत है, जो भी गलत आदत है आपको, जैसे कुछ लड़कियों में होती चुगली करने की आदत है, अब लड़कों में भी होती कई बार, ठीक है ना। जब मैं लड़कियों की बात कहता हूं तो ऐसा नहीं है, कई लड़के भी होते हैं जिनमें लड़कियों वाली आदत होती है, कुछ कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रियों वाले गुण होते हैं, और कई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर पुरुषों वाले गुण होते हैं। तो ये स्त्री गुण इसमें माना गया है, चुगली करना। जैसे स्त्रियों में क्या होता है ना, जब एक साथ 3-4 स्त्री रहती है तो वो कुछ ना कुछ गप करती हैं, शांत नहीं रह सकती हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि लड़के भी इसी तरह से वो लड़कियों की तरह गप करते रहते हैं, ए जी क्या जी क्या जी ऐसे करते रहते हैं क्लास में, ठीक है। तुम कहते हैं कि तुम लोग को तो अब मतलब क्या कहा जाए, ये स्त्रियों वाले गुण है। तो ये होते हैं, ये लड़कों में, ये सब में होते हैं, भले वो कान में बाली नहीं पहन रहा हो, लेकिन गुण वही होता है। तो यहां पर मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि जो आपको जो भी कोई कमजोरी है, जब सपोज चुगली करने की आपको आदत है, आप उस आदत को देखो कि आप ये कर रहे हो, आपको आपसे ये गलती होती है ना। आपके अंदर किसी तरह की जो बुरी आदतें हैं, और बुरी आदतों से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है तो मैं बहुत गलत बात कहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि उन बुरी आदतों को देखूं, सबसे पहले देखूं, उनको एहसास करूं, उससे मुझे क्या लाभ है क्या हानि है, वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है ना। और उसके बाद मैं उसको कैसे कंट्रोल में करूं, उन बुरी आदतों को, हाँ, और फिर इच्छा शक्ति को अपनी मजबूत करूं, ताकि मेरी इच्छा शक्ति का राज चले, ना कि कमजोर बहाने का राज चले। किसका राज चलना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति का राज चलना चाहिए, कमजोर बहाने का राज चलना चाहिए। ये विल पावर नाम के जो वस्तु है, जो विचार है, जो विल पावर नाम की जो भगवान ने जो एक तत्व दिया है, और वो तत्व है, वो एक ताकत है। पहला चीज तो मान लो कि विल पावर अपने आप में एक पावर होती है कि नहीं होती है, होती है ना। उसको मजबूत, जैसे कैसे कहते हैं कि बादाम खाओ दिमाग मजबूत होगा, ये एक्सरसाइज करोगे शरीर मजबूत होगा, बाइसेप बनेगा, ठीक है। तो तुम लोग विल पावर को मजबूत बना सकते हो क्या? क्या लोग दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने अपने विल पावर को मजबूत बनाया है? Yes, sir. यस सर। जैसे घर में कोई कुत्ता पालता है और उस कुत्ते को बढ़िया भोजन खिलाता है, उसको पेडिग्री खिलाता है, उसको मजबूत बनाता है। तुम अपना विल पावर पालो और अपने विल पावर को मजबूत बनाओ, ठीक है ना। कि भाई एक ही शौक है, विल पावर को पालते हैं और विल पावर को मजबूत बनाते हैं, और विल पावर में जो डिसाइड कर लेते हैं फिर उस डिसीजन से पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनते आए ना बचपन से? यस सुना तो, लेकिन अपने आप को किया गया वचन तोड़ देते हो। फिर सलमान खान ने कहा एक बार खुद से कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद में किसी और की भी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, व्हाटएवर जो भी डायलॉग हो रहा होगा उसका, ठीक है। लेकिन जब उसने कहा तो यार तुम अगर रामायण की नहीं सुनते हो तो फिर सलमान की सुनो, है? और उसकी भी नहीं सुनते हो तो फिर नीरज अग्रवाल की सुनो। लेकिन विल पावर को मजबूत करो, डिसीजन लो, और फिर उस डिसीजन पे टिको, डिगो नहीं, उस पर टिक के रहो, ठीक है ना, अड़ के रहो। तो फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा। जिद तो तुम्हारे अंदर गुण है ना, लेकिन वो जिद जो है वो अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छी चीजों की भी तो हो सकती है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जो अपनी जिद है उसकी जिद को लिख के रखो, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, सुंदर पेंट से लिखो, और अपने घर की दीवार पर लिख के लगाओ, है ना। तुम्हारी जिद जो है, जो तुमको बनना है, जो तुमको करना है, जो तुमको अपना मेहनत करना है, घोषणा करके कराओ। कुछ शर्म हया भी तो होगी कि भाई घर वाले लोग बोलेंगे बड़ा लिखते हो कि इतना देर पढ़ाई करेंगे, इतना देर ये करेंगे, क्या किया, हाँ करेंगे, स्वाभिमान है। ईगो की बात कही थी ना, ईगो अपना बचा कर, ईगो बुरी चीज नहीं है, स्वाभिमान का होना, अभिमान का होना। अब कोई बिल्कुल ही गोबर हो तो उसको क्या कह देगा, उससे क्या अपेक्षा की जाएगी?
तो अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, अभिमान है, तो ये कोई बुरा नहीं है ना, होना चाहिए। लेकिन फिर उस ईगो का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को छोटा आंकना, दूसरे को कम आंकना, है ना, लेकिन खुद को स्वाभिमान जो है वो इसलिए कि अपने आप कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? और मैं यहां पर एक एग्जांपल देना और चाहूंगा, एक शिक्षक का एग्जांपल, जिस शिक्षक ने पूरे देश के भविष्य को संवारने के लिए और देश को सामने से आ रहे आतताइयों से, सामने से आ रहे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उसने पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया, और जहां पर जाकर विफल हुआ, जहां उसको लगा कि हमारे देश की जो सत्ता है, जो हमारे देश की जो ताकत है, जो हमारे देश की प्रजा जो है वो दुख का सामना कर रही है, और उसने संकल्प लिया, अपनी संकल्प शक्ति का, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी चुटिया जो वो बांध करता था खोल दी और कहा कि तुम्हारे साम्राज्य का मैं सर्वनाश करूंगा और मैं इस धरा के विधान को मैं बदलूंगा, और उसने ऐसा किया। आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चाणक्य। शिक्षक साधारण नहीं होता है। उसने बताया, चाणक्य ने बताया कि शिक्षक जो है वो नई पीढ़ी का निर्माता है। वो नई पीढ़ी कैसे सोचेगी, क्या सोचेगी और वो क्या करेगी, वो इसके बीज डालता है। जैसे कोई किसान अनाज उपजाता है, वैसे शिक्षक नई पीढ़ी के मस्तिष्क में विचार उपजाता है। जैसे किसान अनाज उपजाता है, वैसे शिक्षक नई पीढ़ी के मस्तिष्क में विचार उपजाता है। कितनी सुंदर बात है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को? देखो तुम लोग तो शिक्षक कर देते हो, हाँ? जैसे किसान खेत में फसल उपजाता है, अनाज उपजाता है, वैसे शिक्षक नई पीढ़ी के मस्तिष्क में विचार उपजाता है। और ये विचार जो है अगर सकारात्मक है, ये विचार जो है अगर युगांतकारी है, परिवर्तनकारी है, ये विचार जो है अगर सृष्टि में, समाज में, देश में, दुनिया में, परिवार में, उस छात्र के निज जीवन में अगर सुधार ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, तो ऐसे विचार जो है ये उपजाना बहुत जरूरी है। और विचारों में बहुत ताकत होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने विचारों पे ध्यान दें, आप अपने विचारों पे ध्यान दें, क्योंकि जो आपके विचार होते हैं, यही विचार जो हैं ये आपके वचन बनते हैं। आप अपने वचन पे ध्यान दें, क्योंकि जो आपके वचन हैं वो आपके कर्म बनते हैं। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, क्योंकि यही कर्म जो है वो आपकी आदतें बनती हैं। और आप अपनी आदतों पे ध्यान दें, क्योंकि ये आदतें जो हैं ये आपका चरित्र बनाती हैं। और आपके चरित्र पे ध्यान दें, आपका चरित्र ही आपका पहचान बनाता है। क्या कहा मैं? तुम लोग को याद हो गया? सर फिर से बोलिए। सर समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। लॉन्ग टाइम ध्यान से सुनना, ठीक है ना? हाँ, ध्यान से सुनना। विचारों पे ध्यान दें, ये आपके वचन बनते हैं। विचारों पे ध्यान दें, ये आपके वचन बनते हैं। वचन पे ध्यान दें, वचन पे ध्यान दें, ये आपके कर्म बनते हैं। कर्म पे ध्यान दें, ये आपकी आदतें बनती हैं। आदतों पे ध्यान दें, ये आपका चरित्र बनाती है। चरित्र पे ध्यान दें, ये आपकी पहचान बनाती है। एनीबॉडी समझ में आए बात? हाँ, लिख लो। यस सर। लिख लो। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, यही तुम कह रहा हूं मैं। विचारों पे ध्यान दें, आपके वचन बनते हैं, दिमाग में छप गया सर। ये हमारे कर्म बनते हैं। जो हम बोलते हैं वही तो हम करते हैं, जो हम बोले भी नहीं वो करेंगे क्या? और जो हम करते हैं वही तो हमारी आदतें बनती है, और जो हमारी आदतें बनती हैं उसी से हमारा चरित्र बनता है। और हमारा चरित्र ही तो हमारी पहचान है कि नहीं? हम और हैं क्या? तो सब कुछ शुरू कहां से हुआ? विचार से सर। और विचार जैसे अनाज को खेत में उपजाया जा सकता है, मस्तिष्क में विचार को उपजाया जा सकता है क्या? यस यस सर। मस्तिष्क में कोई विचार डाल सकता हूँ क्या? यस है ना? तो शिक्षक जो है वो विचार उपजाता है। और एक दिन फिर पिछली क्लास पे जाता हूँ। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा था कि सर क्लास का समय कम पड़ रहा है। मैंने कहा था कि अपदीपो भवा। मैंने क्या कहा था? अपदीपो भवा। यानी कि उनको अपना एक दो शब्द हैं यहाँ पर, स्टूडेंट और लर्नर। दो शब्द हैं। क्या शब्द हैं? स्टूडेंट और लर्नर। ठीक है ना? छात्र और विद्यार्थी। बच्चे, सौरभ, दो शब्द है, छात्र और विद्यार्थी, स्टूडेंट और लर्नर। तो बताएगा अंतर क्या है? सर स्टूडेंट पढ़ता है और लर्नर सीखता है।
सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ? लर्नर ही स्ट्रगल होता है। हाँ, लर्नर को स्ट्रगल करना है। लर्नर जो है वो खोजी है, खोजी खोजी। खोजी वर्ड का मतलब समझते हो? खोजना, खोज रहा है। सर एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, खोज रहा है, ठीक है ना, सर नई एक चीजों को अच्छा खोज रहा स्टूडेंट है। भी तो लर्नर होता है। सर हाँ? एक अच्छा स्टूडेंट भी तो लर्नर होता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा हमेशा हमेशा। जब तक तुम लर्नर नहीं बनोगे, सीखोगे नहीं। पढ़ना और सीखना, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है? तुमको सिर्फ पढ़ना है कि सीखना भी है? सीखना भी है। सीखना है सर। सीखना भी है। तो शब्द में अंतर है ना, पढ़ना और सीखना एक ही शब्द है कि अलग अलग शब्द है? अलग 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 है। तुम लोग क्या बहुत सारी करते हो? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो कि सीखते हो? सीखते हैं सर। पढ़ते हो। एग्जाम के लिए क्या चाहिए? एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए कि सीखना चाहिए? सीखना चाहिए सर। एग्जाम पास करने के लिए तो पढ़ना चाहिए। एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना चाहिए होता कि पढ़ लिए, और तो और रट लिए सर, पढ़ भी नहीं लिए, रट लिए। पढ़ना मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सीखना मतलब सीख रहे हैं, इंटरनलाइज करना। किसी चीज को अखबार पढ़ रहा हूं और सीख रहा हूं, दोनों में अंतर है। अखबार पढ़ रहा हूं और सीख रहा हूं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? है सर। ये अप्रोच का अंतर लाना होगा। जैसे देखो, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर जो है खाली आज आध्यात्मिक बातें कह रहे हैं, सर जो मनोवैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, लेकिन यही तो खसना है, यही तो ब्रिज कोर्स है। अगर ये अभी बच्चे को म्यूट करता नहीं है, हर्षित जो है बस डांट खा जा रहा है बार बार। तुम लोग सीख ही तो नहीं रहे हो बार बार, ठीक है ना। क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं पूछूं जरूर बोलो, ठीक है, लेकिन ऐसे डिस्टर्बेंस मत दो। तो पढ़ना और सीखना ये दो चीजें हैं, इसको तुम लोग समझो, क्योंकि तुम पढ़ने को ही सीखना समझ लेते हो। पढ़ना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, ठीक है ना। तुम कहां रुक गए? तुम पढ़ने पे रुक गए कि तुम सीखने तक पहुंचे? तुम पढ़ने पे रुक गए कि सीखने तक पहुंचे, ठीक है ना। हाँ, हम लोग पढ़ने पे रुक जाते हैं। प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ने पे रुक गए। एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या लिखना है, नोट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना, कितना पॉइंट लिखे, है ना, पढ़ने पे रुक गए। सीखने पे तक जाना होगा, है ना। इंटरनलाइज करना, सीखने का मतलब है इंटरनलाइज करना, आत्मसात हिंदी में कहते हैं, है ना। तो जब तक आप चीजों को, विषयों को इंटरनलाइज नहीं करेंगे, और खोजी, एक्सप्लोरर, लर्नर जो है वो खोजी है, वो तो खोज रहा है। जो वर्ल्ड में आपने बेस्ट से बेस्ट, विवेकानंद को आप देखिएगा, आप जब सुकरात को देखिएगा, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट से बेस्ट आपको लर्नर्स मिलेंगे, वो सब खोजी थे, वो सब खोज रहे थे, वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो जितना खोजोगे उतना पाओगे, है ना। लेकिन तुमको ये देखना है कि एज ए स्टूडेंट यू आर बिकमिंग ए लर्नर और नॉट। और एक शिक्षक का काम, एक शिक्षक का काम तुमको पढ़ाना केवल नहीं है, तुमको सिखाना केवल नहीं है। शिक्षक का काम तुम्हारे अंदर के उस लर्नर को जागृत कर देना है, तुमको प्रेरित कर देना है, तुमको इंस्पायर कर देना है, तुम्हारे दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ताकि तुम अपना दीपक खुद बनो, तुम अपना प्रकाश खुद बनो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई नीड टू इग्नाइट योर माइंड। जो एपीजे कलाम कहते थे ना, इग्नाइटेड माइंड्स। वो चाहते थे कि देश का हर एक छात्र जो है वो इग्नाइटेड हो जाए, है ना। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस चीज के लिए। हाँ, तो शिक्षक का काम जो है वो सिर्फ एक गुड टीचर टीचर्स, बट ए ग्रेट टीचर एक्सप्लेन, एंड ए बेटर टीचर, better teacher explain, and a great teacher demonstrate. But the best teacher, he inspires. Inspire यानी कि हमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमको सिर्फ सिखाना नहीं है, सिर्फ दिखाना नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है ना। हमको तुमको इंस्पायर करना है। जब तुमको इंस्पायर किया जाएगा तो तुम वो काम करोगे, तुम वो चीज खोजोगे, तुम वो प्रश्न करोगे जिन प्रश्नों का उत्तर अभी तक मानव सभ्यता को नहीं मिला, जिन प्रश्नों का उत्तर किताबों में नहीं है, जिन प्रश्नों का उत्तर अभी खोजना बाकी है। मैं कभी स्टूडेंट को ये नहीं कहता हूं कि जो किताब में लिखा है बस वही बताओ। मैं कभी नहीं कहता हूं। किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ पुराना है। किताब में नई बात कैसे हो सकती है? नई बात तो किताब में अभी, नई बात तो जो है ही छपी नहीं है। नई बात तो वो बात है जो छपी नहीं है। और क्या इस दुनिया में नई बात कुछ बाकी है कि सब बात पुरानी हो चुकी है? बहुत बाकी, बहुत बाकी है। यस, बियॉन्ड द वर्ल्ड है, बहुत बाकी है। लेकिन क्या हमारी पढ़ाई नई बात की बात करता है? हमारी पढ़ाई नई चीजों की बात करता है? नई
जो चीज किताब में लिखा है उसके बियॉन्ड जाने की बात होती है आप लोग की पढ़ाई में, क्लास में? नहीं, जो सिलेबस में है, जो किताब में है, जो एग्जाम में आएगा, बस वही, उससे तो आप लोग फोटोकॉपी तैयार हो जाते हो, सब लोग फोटोकॉपी, यही सबको सबको वही कराओ, ठीक है? तुम भी वही करो, दूसरा भी वही करे, इस कॉलेज में भी, उस कॉलेज में भी, इस यूनिवर्सिटी में भी, उस यूनिवर्सिटी में भी, तो फिर नई चीज कहां से आएगी? कॉपी कैट दिमाग जो है, रट्टूमल दिमाग जो है, वो नई थॉट को, नए आइडियाज को डेवलप करेगा? हाँ, नो सर। रट्टूमल दिमाग से नए आइडियाज आएंगे? हाँ, वो तो तब आएंगे जब आपसे नई चीजों की बात हो, जो चीज बियॉन्ड द सिलेबस हो, बियॉन्ड द टॉपिक हो। जैसे आज, अब टॉपिक मैं नहीं शुरू करूंगा, आज में प्रेजेंटेशन हम नहीं शुरू कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज की ये क्लास को हमने ओपन सेशन में ही आज के समय का उपयोग किया है ना। अब उपयोग हुआ है, सदुपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, तुम लोग बताओ, तुम लोग को कैसा लगता है? तुमको ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है कि हम लोग टॉपिक शुरू करने के बजाय जो तुम लोग की बातचीत है उसी बातचीत पे बात करते रहे खाली? यही बेटर है। यही बेटर है सर। सर यही बेटर लगा। अच्छा है ना? इसकी जरूरत है, तुम लोग इस बात को मानो, इसकी जरूरत है